तो अगर बात करें कि चंद्र ग्रहण के दौरान से पहले क्या ना करें, उसके बाद क्या करें। जी, चंद्र ग्रहण के बारे में सामान्य रूप से जब भी चंद्र ग्रहण लगने वाला होता है उससे 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है, यानी कि 3 प्रहर पहले सूतक लग जाता है। तो सूतक लग जाने पर सबसे पहले तो हमें भगवान के मंदिर में किसी प्रकार की पूजा नहीं करनी चाहिए। जी। और सामान्य रूप से गर्भवती महिलाओं को, प्रेग्नेंट वुमेन्स को ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, बुजुर्ग लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि किसी विशेष प्रकार की यात्रा ना करें, किसी बड़ी नदी को, नाले को क्रॉस ना करें या समुद्र की यात्रा ना करें। साथ ही साथ नुकीली वस्तु, शार्प इक्विपमेंट्स का प्रयोग ना करें और किसी के साथ भावनात्मक रूप से बहस ना ही करें तो अच्छा है। और ना ही चांद की रोशनी में या उजाले के अंदर निकलना चाहिए। ऐसा करने से कई बार नकारात्मक शक्तियां भी व्यक्ति विशेष को प्रभावित कर देती है। और खाने की सूखी वस्तुओं में एक डाब नाम की घास आती है, उस डाब को रखा जाता है या तुलसी दल का प्रयोग किया जाता है ताकि इन वस्तुओं के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ना हो, एनर्जी जो है वो सकारात्मक बनी रहे। तो आप डाब नाम की जो घास सामान्य रूप से सभी जगह उपलब्ध होती है, उसे अपने आटे में, दाल में और पानी के सोर्स में रख सकते हैं। या ये उपलब्ध नहीं होने पर तुलसी दल का प्रयोग कर सकते हैं, तुलसी के पत्तों को भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। परंतु ध्यान रखने की बात यह है कि तुलसी का पत्ता हमें सूतक लगने से पहले ही तोड़ना होगा। आज की अगर हम बात करते हैं तो आज जो सूतक लगा है वो 4:05 पर लग चुका था शाम को। तो ये सारे प्रोसेस हमें पहले करने थे। अगर अभी भी कोई व्यक्ति ये प्रोसेस नहीं कर पाया है तो उसे सूतक समाप्त होने के बाद, जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए, तो उसे क्या करना है कि जो पानी स्टोर किया हुआ था उसे रिप्लेस कर दे, उसे शुद्ध गंगा जल से बदल दे। अपने घर में जो सूखी वस्तुएं थी उनका दान देकर के वहां पर नई वस्तुओं को लेकर के आए। तो ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जाएं प्रभावित नहीं करती है, व्यक्ति की मनोदशा बहुत उचित बनी रहती है और उनके जीवन में कहीं सुख भी बने रहते हैं, क्योंकि मनोदशा ही सबसे मेजर बात है। जी, एक छोटी सी बात पे भी मैं आपको प्रकाश डालना चाहूंगा। बेसिकली हिंदू धर्म में ग्रहण की बहुत सारी मान्यताएं हैं और ग्रहण जो है एक साइंटिफिक रीजन भी है। तो इस धरातल पर जितने भी जीव हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, बहुत से डॉग लवर्स हैं, बहुत से काउ लवर हैं यहाँ पर जो गौ माता को प्रेम करते हैं, बहुत से डॉग लवर्स भी हैं। तो उनके लिए भी मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि ऐसी परिस्थितियों में जीव जंतुओं पर भी ग्रहण का विशेष प्रभाव पड़ता है। ऐसे समय में स्ट्रीट डॉग हैं या किसी के पाले हुए डॉग हैं, वो अधिक बेचैन हो जाते हैं, वह बहुत अधिक भौंकने लगते हैं या कई तरीके की परेशानियों को वो फेस करते हैं। या उन्हें कोई बीमारी है तो उनको भी प्रॉब्लम ज्यादा होने लगती है। ऐसे में आपको भी धैर्य बनाए रखना है और उनको भी ऐसी जगह पर रखना है जहां पर वो काम रह सके, शांत रह सके, अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और गाय को और कुत्तों को, यानी कि डॉग को, आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए इस समय पर। उन्हें कहीं अलग से जंगल में ना छोड़ दें या अपनी छत पर अकेला ना छोड़ दें, क्योंकि उनके ऊपर भी ग्रहण का असर सामान्य रूप से बना रहता है। आगे आते हैं और बात करते हैं उन 12 राशियों के बारे में कि किस तरह से इस बार इस ग्रहण से लाभ मिलने वाला है उन्हें और क्या नुकसानदायक होगा, क्या करें या ना करें। तो सबसे पहले जो पहली राशि जिस पर बात करते हैं, मेष। जी, मेष राशि के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ग्रहण का ये असर कब तक रहेगा। सामान्य रूप से इन राशियों पर इसका असर 1 सप्ताह तक देखा जा सकता है और कई केस में इसका असर 1 महीने तक भी देखा जा सकता है। यह निश्चित करता है आपकी कुंडली में ग्रह की स्थितियां और उनकी डिग्री और वर्तमान समय में कौन सी दशा आपको चल रही है उसके ऊपर। सबसे खराब जो समय है इस वक्त वो है मेष राशि वालों के लिए। थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। एक कमजोर समय उनके लिए चल रहा है क्योंकि मेष राशि में ही चंद्र ग्रहण की स्थिति बन रही है और यहाँ पर गुरु मौजूद है, राहु मौजूद है, तो गुरु चांडाल दोष भी बन रहा है। तो गुरु चांडाल दोष बनना, और मेष राशि वाले व्यक्ति पहले ही अग्रेसिव नेचर के होते हैं, थोड़े से आक्रामक सिद्धांतों के होते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं। तो ऐसे समय में मेष राशि वाले सावधान रहें, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और ये समय आपके लिए थोड़ा सा कमजोर है, तो यहाँ पर आपको धैर्य रखना है। विशेष रूप से आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं और गुप्त रोग या शारीरिक कोई बीमारी जो आपको पहले से चल रही है, स्पेशली ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम या मेंटल इलनेस, ये आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है। तो ये समय संयमित रहने का है, किसी भी तरीके से आक्रोश या आवेश दिखाने का समय नहीं है। तो मेष राशि वाले विशेष रूप से शांत रहें, संयम बना करके रखें, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगली राशि जो है वो वृषभ राशि है। वृषभ राशि दूसरे नंबर पर मेष राशि के बाद आती है।
वृषभ राशि के बारे में हम बात करते हैं तो वृषभ राशि की स्थितियां भी यहाँ पर बहुत अच्छी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि वृषभ राशि को रिप्रेजेंट करते हैं शुक्र ग्रह और विशेष प्रभाव रहता है चंद्रमा का। वृषभ राशि वाले लोग भावुक होते हैं, इमोशंस में ज्यादा रहते हैं और क्रिएटिव एक्टिविटीज उनके अंदर बहुत अधिक होती है। सामान्य रूप से वृषभ राशि वाले लोग जुकाम से, कफ से परेशान रहते हैं। ऐसे में वृषभ राशि वालों को पानी के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रहण है ये पानी और आग दो चीजों से नुकसान पहुंचा सकता है। आने वाले समय में आप कुछ ऐसी घटनाएं सुनेंगे जहां पर भारी लेवल पर पानी से और आग से नुकसान पाया गया। तो वृषभ राशि वालों को यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखनी है, क्योंकि वृषभ राशि वालों के लिए ये ग्रहण मिला जुला असर लेकर के आ रहा है, ना ही बहुत बुरा ना ही बहुत अच्छा। परंतु यहाँ पर वृषभ राशि वालों को करियर के मामले में बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि वृषभ राशि वाले समझदार होते हैं, दृढ़ निश्चयी भी होते हैं और करियर के मामले में वो बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे। परंतु रिलेशनशिप में अगर आप हैं और वृषभ राशि से बिलोंग करते हैं तो सावधान रहिएगा, क्योंकि थोड़ी सी उत्तेजना या भाषा की गलती आपके रिश्ते को खराब कर सकती है। हेल्थ के मामले में अच्छा समय है, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, परंतु सिर दर्द और यूरिन इन्फेक्शन वृषभ राशि वालों को परेशान कर सकते हैं। आपने बात की थी अगली राशि मिथुन के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए ये अच्छा समय है। मिथुन राशि वालों को इस ग्रहण से ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी नकारात्मक होने की जरूरत नहीं है। मिथुन राशि वालों को व्यापार के अंदर अच्छा फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि मिथुन राशि जो है स्पेशली व्यापारी लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है और मिथुन राशि से जुड़े हुए लोग व्यापार के अंदर बहुत अच्छा शुरू से ही एक माइंडसेट रखते हैं। और इस ग्रहण में जो स्थितियों के परिवर्तन होंगे, चंद्रमा की स्थिति रहेगी, तो मिथुन राशि वालों के लिए व्यापारिक रूप से अत्यधिक लाभ को लेकर के आएगी। और साथ ही साथ कम्युनिकेशन के माध्यम से, बातचीत, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के माध्यम से मिथुन राशि वालों को कुछ विशेष फायदा यहाँ पर हो सकता है। तो ये मिथुन राशि वालों के लिए एक अच्छी बात है, परंतु संयम के साथ सभी को रहना है, क्योंकि चंद्रमा मन सो चाहते, मन का कारक होकर वे किसी के भी मन को प्रभावित कर सकता है। और आपकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति भी इस मामले में बहुत ही मैटर करती है। बात करते हैं मिथुन के बाद कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि का मुख्य कारक ग्रह ही चंद्रमा है और चंद्र ग्रहण यानी कि चंद्रमा का पीड़ित होना। यहाँ पर कर्क राशि वालों को अत्यधिक सावधानी रखनी है अपने इमोशनल हेल्थ को लेकर के, अपने माता के साथ और फीमेल पार्टनर के साथ जो भी संबंध है उनके बारे में सावधान रहने की जरूरत है। और विशेष रूप से किसी भी अनजान स्थान की यात्रा ना करें, अनजान स्थान पर पानी के अंदर संपर्क में नहीं आना है, साथ ही साथ आग से भी सावधानी रखनी है। और पुरानी कोई बीमारी है उससे सावधान रहें। और कर्क राशि वाले किसी भी तरीके का कर्ज ना लें इस टाइम ऑफ पीरियड पर। किसी भी तरीके का लोन लेना उनके लिए भविष्य में समस्याओं को लेकर के आ सकता है। तो ये कर्क राशि वालों को थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। आगे हम कर्क राशि के बाद बात करेंगे सिंह राशि के लिए। वर्तमान समय में सूर्य की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर तो नहीं है, परंतु सूर्य बहुत ही मजबूत ग्रह है और आने वाले समय में सूर्य की स्थिति बहुत ही बेहतर भी हो जाएगी। तो सिंह राशि वालों के लिए यह ग्रहण एक मिक्स रिजल्ट लेकर के आ रहा है, जहां पर सिंह राशि वाले लोग हमेशा डिसिप्लिन को पसंद करते हैं, मजबूत इरादे को रखते हैं, एक मजबूत व्यक्तित्व रखते हैं, परंतु इस ग्रहण की वजह से वो भी इमोशनली अनस्टेबल हो सकते हैं। जो व्यक्ति कठोर निर्णय लेने की क्षमता रखता है, सभी का नेतृत्व करने के गुण रखता है, ऐसे होते हैं सिंह राशि वाले। और ये भी अभी नेतृत्व के मामले में कमजोर साबित हो सकते हैं या मानसिक रूप से थोड़े से परेशान हो सकते हैं। तो सिंह राशि वालों को मात्र और मात्र मानसिक परेशानियों के प्रति सावधान रहना चाहिए। और यहाँ पर कोई गुप्त शत्रु सिंह राशि वालों को भी परेशान कर सकता है। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, अगर आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, तो किसी पर अंधा विश्वास ना करें, ये सिंह राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए। विशेष रूप से सभी राशियों के संबंध में कोई ना कोई सुझाव होता है कि इन सुझाव को करके आप अपने नकारात्मक असर को कम कर सकते हैं। अब तक हमने 5 राशियों के बारे में बात करी। इनमें मुख्य रूप से सभी के लिए एक ही सुझाव होगा कि आप इस समय पर महामृत्युंजय मंत्र का विशेष जाप कर सकते हैं। ग्रहण के समय पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना या भगवान सोमदेव यानी कि महादेव को याद करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने शीश पर धारण करके रखा हुआ है और जो भगवान शिव के शीश पर है उसको कोई नुकसान हो नहीं सकता। तो ये मात्र एक साइंटिफिक घटना है जिसका हमारी सभी राशियों पर असर पड़ता है। तो भगवान शिव पर विशेष विश्वास रखें और आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं या पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का भी आप जाप कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कन्या राशि के बारे में।
कन्या राशि वालों के लिए अच्छा समय है, ये ग्रहण से प्रभावित नहीं होंगे। इनके लिए वर्तमान समय में इनके जो मुख्य ग्रह हैं शुक्र, बुध और शनि, तीनों की ही स्थितियां अच्छी है। इसकी वजह से कन्या राशि पर इसका विशेष असर नहीं होगा। कन्या राशि वाले लोग काफी वेल बैलेंस होते हैं, मिक्स फीलिंग रखते हैं, नाप तोल करके व्यवहार करते हैं। ये लोग इमोशंस और प्रैक्टिकल दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन आप इनको बोल सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये जल्दबाजी बहुत करते हैं, इनको ठहराव नहीं होता है, तो अत्यधिक जल्दबाजी की वजह से इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर ये जल्दबाजी नहीं करेंगे इस ग्रहण के समय पर, तो इनका व्यापार, प्रेम और शिक्षा तीनों के क्षेत्र में बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए मैं एक विशेष बात यहाँ कहना चाहूंगा, जो भी विद्यार्थी वर्ग है किसी भी राशि का हो, उसे विशेष रूप से माँ सरस्वती से जरूर प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि ग्रहण के समय पर जपे गए मंत्रों का लाख गुना फल मिलता है। तो इस समय पर आप माँ सरस्वती की विशेष प्रार्थना कर सकते हैं। या कुंदे तुषार हार धवला, ये माँ सरस्वती की एक प्रार्थना है। इस प्रार्थना को करने से माँ सरस्वती की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और बहुत से विद्यार्थी वर्ग ग्रहण समय में भी पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो मेरा निवेदन है कि ग्रहण समय में पढ़ाई ना करके आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ग्रहण के बाद आप अपनी स्टडी टेबल की अच्छे से सफाई कर सकते हैं, वहां पर गंगा जल छिड़क सकते हैं या नमक के पानी का पोछा लगा सकते हैं, क्योंकि जहां हम पढ़ रहे हैं वहां पर भी सकारात्मक ऊर्जा का होना बहुत ही जरूरी है। तो ये हम बात कर चुके हैं 6 राशियों के बारे में, जिनमें मिथुन राशि, सिंह राशि और कन्या राशि वालों के लिए समय मिक्स रिजल्ट के साथ में है, परंतु मेष, कर्क और वृषभ राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। साथ ही आगे जो राशियां हैं वो है तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, कुंभ और मीन। इन राशियों पर हम चर्चा करेंगे। इसमें अगली चर्चा करते हैं हम तुला राशि के ऊपर। तुला राशि जो कि शुक्र ग्रह से प्रभावित होती है, तुला राशि वालों के लिए ये समय अच्छा समय कहेंगे। तुला राशि वाले भावनात्मक रूप से भी बहुत अच्छे होते हैं, ड्यूल स्टैंडर्ड पर्सनालिटी होते हैं ये लोग, दोनों ही तरीके का नेचर अपने जीवन में बना करके रखते हैं। एक अच्छा सामंजस्य इनके जीवन में हमेशा बना रहता है। जैसा कि तुला राशि के बारे में मैंने रिसर्च करी है, तुला राशि वाले आर्ट को बहुत पसंद करते हैं और खूबसूरती को बहुत पसंद करते हैं, और हर विषय वस्तु के अंदर खूबसूरती और कला को देखना पसंद करते हैं। विशेष रूप से ये देवी की साधना करने में भी रुचि रखते हैं। तो तुला राशि वालों को माँ संतोषी या माँ दुर्गा की पूजा करना विशेष लाभदायक होता है। यहाँ पर विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप किया जा सकता है, या माँ के कोई मंत्र का जाप कर सकते हैं, या अपने गुरु मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए ये समय अच्छा है, प्रेमपूर्ण संबंध आगे बनेंगे, परंतु शुक्र की जो स्थिति है उसके लिए महिलाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है। तो तुला राशि वाले हमेशा महिलाओं का सम्मान करेंगे तो सुखी रहेंगे। तो ऐसे में भावनात्मक रूप से कई बार, क्योंकि ग्रहण की स्थिति है, व्यक्ति का मन विचलित हो जाता है और कहीं किसी का अपमान भी कर देते हैं। तो तुला राशि वालों को यहाँ पर संयम रखना चाहिए। अगली राशि जो है 8वें नंबर की राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का जो स्वभाव है वह बिच्छू के समान होता है। वह अपने रास्ते आते हैं, अपने रास्ते जाते हैं, किसी को परेशान नहीं करते, परंतु जब कभी उनका दिमाग थोड़ा हट जाए तो वो दूसरों की 12 बजा देते हैं। तो ये ग्रहण के समय पर आपका समय खराब चल रहा है वृश्चिक राशि वालों का, तो आपको किसी के भी साथ शारीरिक रूप से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, ना ही अपने शत्रु से पंगा लेना चाहिए। यहाँ पर हनुमान जी की पूजा करना चाहिए, हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, नहीं तो गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए बात करते हैं। धनु राशि का मुख्य ग्रह होता है गुरु, बृहस्पति, और वर्तमान समय में बृहस्पति ग्रह जो है वो राहु के साथ विराजमान है, गुरु चांडाल योग बना हुआ है, और गुरु ग्रह की स्थितियां कमजोर चल रही है। इसी की वजह से आप कई तरीके का उतार चढ़ाव बाजार में भी देख पा रहे हैं और सामाजिक परिवेश में भी देख पा रहे हैं। तो गुरु की ये स्थिति खराब होने की वजह से धनु राशि वालों को संयम रखना होगा। पेट से जुड़ी हुई बीमारी का सावधानी रखना है, और आने वाले पूरे महीने में खान पीन से संबंधित चीजों में सावधानी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरु राहु से पीड़ित है, और वर्तमान का ये जो ग्रहण है ये इनको अगले 1 हफ्ते तक समस्या दे सकता है। 1 वीक तक इनके लिए प्रॉब्लम ज्यादा रहेगी। फिर गुरु का जो गोचर है उसकी वजह से धनु राशि वालों को और मीन राशि वालों को काफी आराम मिल जाएगा। धनु राशि के बाद हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं। मकर राशि के व्यक्ति जो है वो अत्यधिक प्रैक्टिकल पर्सन होते हैं, दूसरों से कम लगाव रखते हैं, अपने कार्य से कार्य रखते हैं,
और मानव कल्याण की भावना रखते हैं। परंतु मकर राशि वाले व्यक्ति जल्दबाजी करते हैं और ठहराव की कमी की वजह से कई बार अपने रिश्तों को खराब कर लेते हैं और इनको मानसिक चिंतन बहुत रहता है। मकर राशि वाले व्यक्ति बहुत अधिक ओवर थिंकिंग करते हैं। तो ऐसे में ग्रहण की इस परिस्थिति में मकर राशि वालों को ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। और शत्रु बाधा तो इनको परेशान कर ही नहीं सकती, परंतु प्रेम से संबंधित समस्याएं इनको देखनी पड़ सकती है, क्योंकि ओवर थिंकिंग की वजह से ही अत्यधिक समस्याएं इनके जीवन में आती है। वहीं कुंभ राशि वालों के लिए ये ग्रहण मिला जुला असर देगा। सामान्य रूप से हम इसे थोड़ा बुरा कह सकते हैं। कुंभ राशि वालों का स्वभाव होता है, अंतर्मुखी स्वभाव होता है, अपनी बात को मन में रखते हैं। आने वाले 10 से 15 दिन तक इनको ये समस्याएं हो सकती है कि इनके पार्टनर, इनके फ्रेंड इनको प्रॉपर तरीके से ट्रीट ना करें, तो इसकी वजह से ये अपने साथ बुरा बर्ताव महसूस कर सकते हैं। ऐसे में इन्हें चाहिए कि अपने मित्रों से, अपने पार्टनर से खुलकर के बात करें। किसी के साथ किसी प्रकार की पार्टनरशिप या लड़ाई से इस वक्त बचना चाहिए, क्योंकि ये समय इनको मानसिक रूप से बहुत ही डिस्टर्ब करेगा। और अनावश्यक खर्च से कुंभ राशि वाले इस वक्त बिल्कुल सावधान रहें। भावनात्मक रूप से कुंभ राशि वाले इस वक्त पर अनावश्यक खर्चा भी कर सकते हैं, परंतु रिलेशनशिप के लिए ये समय थोड़ा सा खराब है। आने वाले एक सप्ताह के बाद इनकी स्थिति अच्छी होगी और रिलेशनशिप में भी काफी अच्छा सुधार होगा, परंतु ये 15 दिन इनको विशेष समझदारी के साथ में निभाने चाहिए। तो ये हमने संक्षिप्त में चर्चा की 12 ही राशियों के बारे में, जिसमें मेष, कर्क, वृश्चिक राशि को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। वृषभ, मिथुन, सिंह और कन्या राशि के लिए ये समय मिला जुला है। मकर राशि के लिए ये समय ठीक है। कुंभ राशि के लिए ये समय मिला जुला रहने वाला है। और धनु और मीन राशि के लोगों को भी विशेष सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए। विशेष रूप से एक सप्ताह तक धनु, मीन, मेष और कर्क राशि वालों को सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। जी बिल्कुल सर। सर, जैसा कि आपने बताया कि हर छोटे से बड़ी चीज और हर क्षेत्र में इस ग्रहण का असर पड़ता है, तो ये भी जानना चाहेंगे कि आपको पता ही होगा कि आने वाले दिनों में नवंबर में 5 राज्यों में चुनाव भी होने हैं, तो क्या इसका असर उधर भी पड़ता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, ग्रहण का असर राज्यों के चुनाव पर रहेगा। और शुरुआत में मैंने जिक्र किया था कि ग्रहण की वजह से कई तरीके के मानसिक उथल पुथल देखने को मिलेंगे। तो इस ग्रहण के बाद आप देखेंगे कि कहीं दिए गए टिकट फिर से बदले जा सकते हैं। जनता के मन में कई तरीके का बदलाव आपको देखने को मिलेगा। कहीं नेताओं के विरोध में जनता के द्वारा रैलियां ली जाएगी और कुछ टिकट विशेष रूप से बदल दिए जाएंगे। परंतु इन चुनावों के अंदर महिलाओं की भूमिका बहुत अधिक रहने वाली है। विशेष रूप से अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान राज्य के चुनाव में महिलाओं की भूमिका बहुत अधिक रहेगी और पहले से कई गुना अधिक महिला विधायक चुन करके पहुंचेगी विधानसभा तक। दूसरे राज्यों के बारे में अगर हम बात करें तो वहां पर आगजनी यानी कि आग से होने वाले नुकसान और पानी से होने वाले नुकसान अधिक हो सकते हैं। तो चुनाव के इस गर्मा गर्मी के माहौल में जनता को थोड़ी समझदारी का प्रयोग भी करना होगा। ये चुनाव विशेष रूप से भावनात्मक स्तर पर ज्यादा लड़ा जाने वाला है। विकास से ज्यादा इस बार चुनाव का मुद्दा व्यक्तियों के साथ संबंध और भावनात्मक रूप से पार्टियों के कनेक्शन पर रहने वाला है। यहाँ पर हर पार्टी जनता के साथ में अपने कनेक्शन को स्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी और वही विधायक जीत करके आएंगे जिनकी भाषा शैली और संबंध अच्छे हैं। जी प्रवीण जी, इस पर विस्तार से हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।